नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस विशेष वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 16 की चर्चा करेंगे। इस श्लोक में जीवन के अटल सत्य और आत्मा की अमरता के बारे में गहन ज्ञान है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस का आनंद ले सकें। चलिए बिना समय गवाए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनान्येव तत्वं तद्विद्धि में परम। हे भारत, अव्यक्त रूप में जो जीव हैं वे व्यक्त रूप में उत्पन्न होते हैं और अंत में पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। इसे समझो, यह मेरी परम प्रकृति है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि सभी जीव अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं, अर्थात जो अदृश्य है वह जब प्रकट होता है तो उसे जीव के रूप में देखा जाता है। फिर एक समय आता है जब ये सभी जीव पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन का यह चक्र स्वाभाविक है और हमें इसे समझना चाहिए। हमें जीवन के प्रति एक गहरी दृष्टि रखनी चाहिए जिससे हम इस चक्र को समझ सकें और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था रामू बाबा। गांव के बच्चे अक्सर उनके पास आकर ज्ञान की बातें सुनते थे। एक दिन बच्चों ने पूछा, बाबा, जीवन का असली अर्थ क्या है? रामू बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, जीवन एक चक्र की तरह है। जैसे सुबह होती है, फिर शाम होती है और फिर रात। बच्चों ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप इसका सच्चा उदाहरण दे सकते हैं? रामू बाबा ने कहा, बिल्कुल। एक बार की बात है, मेरे एक मित्र थे जिनका नाम मोहन था। मोहन हमेशा दौड़ने के लिए उत्सुक रहते थे। वे हमेशा कहते थे, मैं सबसे तेज दौड़ूंगा, लेकिन एक दिन उन्होंने एक कठिन रेस में भाग लिया। हर कोई सोचता था कि मोहन जीतेंगे, लेकिन रेस के बीच में वे थक गए। बच्चों ने पूछा, फिर क्या हुआ बाबा? रामू बाबा ने कहा, मोहन ने अपनी हार को स्वीकार किया और कहा, यह दौड़ केवल एक क्षणिक चुनौती थी। मुझे अपने प्रयासों पर गर्व है। उन्होंने यह समझा कि जीत और हार जीवन का हिस्सा हैं। यह बात मुझे भगवद गीता के उस श्लोक की याद दिलाती है जिसमें कहा गया है कि हम सभी अंततः अव्यक्त में समाहित हो जाते हैं। बच्चों ने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए बाबा? रामू बाबा ने कहा, हमें अपने प्रयासों में निरंतरता रखनी चाहिए। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उन्हें स्वीकार करना और आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार मोहन ने अपने अनुभव से सीखते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा दी। बच्चों ने रामू बाबा से कहा, धन्यवाद बाबा, हम भी अपनी चुनौतियों का सामना करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन का चक्र महत्वपूर्ण है। इसे समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें।